वसीयत कहते हैं किसी शख्स का अपने वरसा को कहना कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से फलां कार खैर सर अंजाम देना, मेरा माल फलां नेक काम में लगाना। वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है, गैर वारिस के लिए वसीयत जायज़ है। रहा वारिस, चूँकि उसके लिए शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है, अब उसके लिए वसीयत करना बाकी वरसा पर उसको तरजीह देना है जिसमें उनका हक सलब हो रहा है। हाँ, अगर दीगर वरसा इजाज़त दे दें तो फिर किसी ख़ास वारिस के लिए वसीयत अगर करता है तो चूँकि दीगर वरसा का हक है, वो अपना हक दे रहे हैं, तो इस सूरत में इजाज़त है कि किसी वारिस के लिए मरने वाला वसीयत कर सकता है। और इसी तरह 1/3 से ज़्यादा की वसीयत करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वरसा इजाज़त दें वसीयत करने वाले को तो फिर वो कुल माल की भी वसीयत कर सकता है। इब्तिदाई इस्लाम में वसीयत वाजिब थी कि जो बंदा दुनिया से जा रहा है मरने से पहले पहले वो वसीयत कर जाता कि मेरा माल किस किस बंदे को देना है। लेकिन बाद में जब आयत मीरास का नुज़ूल हुआ तो अक़रबा के लिए जो वसीयत का वजूब था मनसूख हो गया। अब वसीयत जायज़ है लेकिन गैर वारिस के लिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की, आप फरमाते हैं कि जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ती आज़मु अजरन। उस आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर के लिहाज से बहुत बड़ा है? तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सदका अजर के लिहाज से ये है कि तू अपना माल सदका इस हाल में करे कि तू तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, शहीहुन, और तेरा दिल माल की तरफ मायल हो, माल के साथ तेरा दिल लगा हो, और तुझे फ़क्र का भी खौफ हो, और ज़िंदगी की उम्मीद हो कि अभी मेरी ज़िंदगी है, और वला तुमहिल, सदका खैरात करने में ताख़ीर न कर। तो फिर तू मौत के वक्त कहे कि लिफुलान कज़ा, फलां आदमी के लिए इतना माल है, हालांकि अब जब तेरी हालत मौत वाली है तो मौत के मराहिल से गुजर रहा है, तेरे मौत के मराहिल में गुजरने के वक्त वो माल फलां का हो चुका है, अब तेरा नहीं है। अब उस वक्त वसीयत करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि फलां बंदे को इतना माल देना। इस हदीस का खुलासा और मफहूम ये है कि अल्लाह पाक ने जो माल और दौलत दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना सेहत की हालत में, और जब माल की चाहत हो कि मैं माल को जोड़ूं उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करना ज़्यादा अजर और सवाब का बायस है। और उस वक्त माल अल्लाह की राह में खर्च करना ज़्यादा अजर का बायस है कि जब खुद फ़क्र का खौफ हो और इसी तरह ज़िंदगी की उम्मीद हो कि अभी ज़िंदगी अल्लाह पाक और अता करेगा, तो ऐसी हालत में सदका करना, माल अल्लाह की राह में लुटाना ज़्यादा अजर का बायस है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही, तुम में से कौन है जिसको अपने वारिस का माल ज़्यादा महबूब और ज़्यादा प्यारा है अपने माल के मुकाबले में? कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन्ना मिन अहदिन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि मिन मालि वारिसिही। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम
نے अर्ज किया आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है मगर उसका माल अपना ज्यादा महबूब है वारिस के माल से। यानी हर बंदे को अपना माल ज्यादा प्यारा होता है वारिस के माल के मुकाबले में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअलमू, इस बात को जान लो कि अन्नहु लैसा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही। ये बात जान लो, तुम में से कोई बंदा ऐसा नहीं मगर वारिस का माल उसको अपने माल से ज्यादा प्यारा है, ज्यादा महबूब है। हर बंदे को, तकरीबन हर बंदे को अपने माल के मुकाबले में वारिस का माल महबूब होता है। वो कैसे? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मालू का मा कद्दमता, तेरा माल तो वो है जो तूने आगे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तेरा माल वो है जो तूने आगे भेज दिया। व मालू वारिसी का मा अखरता, तेरे वारिस का माल वो है जो तूने पीछे छोड़ा। अपना माल सिर्फ वो है जो आगे अल्लाह की राह में खर्च किया, जो माल पहना और उसको बोसीदा कर दिया, जो खा लिया खत्म कर दिया, वो है अपना माल। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्ने आदम कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। वन्नमा मालू का मा अकलता, माल तेरा सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, अपने दौर उसको फना कर दिया। और फरमाया ओ लबिस्ता, या तेरा माल वो है जिसको तूने पहना अब ले तो उसको पुराना कर दिया। या फिर तेरा माल वो है कि तसद्दक़ता, जिसको तूने सदका कर लिया, अमदैता, उसको आगे गुजार दिया। तो बंदे के माल तीन हैं, एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, फुकरा में मसाकीन में बांट दिया। दूसरा माल वो है जो पहन लिया और उसको पुराना किया। तीसरा माल अपना वो है जो खा लिया और फना कर दिया। और जो जोड़ के रखा है वो माल अपना नहीं है, वो वारसों का है। और बंदा अपने माल के मुकाबले में वारसों के माल से ज्यादा प्यार करता है।